students, this is our moral science class. We had completed 2 lessons. Okay, I hope you all have done work in your copy. Okay, now we are going to start our 3rd lesson. The name of our 3rd lesson is set your goals. The meaning of goals means aim. एम हम जो हमारे जीवन में लक्ष्य रखते हैं, एम रखते हैं, उसको बोलते हैं गोल्स. हैव यू थॉट अबाउट व्हाट टू डू इन योर लाइफ या व्हाट टू बिकम इन योर लाइफ? आपने कभी सोचा है अभी कि हमको क्या बनना है, हमको क्या करना है? इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन योर लाइफ, सो यू हैव टू नीड सेट योर गोल्स. ओके, आपको ये तय करना बहुत जरूरी है कि हमारा क्या गोल है, हमको किस क्षेत्र में जाना है, हमको कौन सी लाइन चुनना है, ये सब आपको तय करना बहुत जरूरी है. ओके, अभी तो आप 8th में हो. 9th, 10th, 11th, 12th, ये जो 3 साल हमारे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा. आप इसमें ये सब डिसाइड कर सकते हैं कि हमको आगे किस लाइन में जाना है, हमारा क्या एम होना चाहिए, हमको किस तरफ मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है उसको देखते हुए हमको कौन सी लाइन चुनना है, और हमारी पॉसिबिलिटीज क्या है, हमारे में अपॉर्चुनिटीज जो हमें क्षमता है, एबिलिटीज वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एम होना चाहिए. हम जो है चाहते हैं कि भाई कलेक्टर बनना, लेकिन हमें वो सब क्वालिटी है या हम वो डेवलप कर सकते हैं, ये सब चीजों का भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. इसलिए ये जो गोल है, गोल का एक इतना माइंड सेट कर लो आप. अभी मैं लेसन पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी उसमें क्या क्या लिखा है, और उस तरीके से आप अपने लाइफ में भी उसको उतारना कि वाकई हमको इस तरीके से हमको अपने लाइफ में कोई गोल सेट करना है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड लेसन. यस, दिस इज अवर लेसन सेट योर गोल्स. ठीक है, मोस्ट पीपल डू नॉट नो व्हाट दे वांट इन लाइफ. दे जस्ट कीप ड्रिफ्टिंग एंड ग्रोपिंग इन द डार्क. एज दे हैव नो आइडियाज ऑफ व्हाट टू डू, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड are dissatisfied with whatever comes in their way. In this paragraph यह कहा है कि बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं. बस वे अपने अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं. दे हैव नो आइडिया कि हमको क्या करना है ना. और फिर वो कुछ भी परेशानी या कुछ मुसीबतें आती है तो उसका सामना ही नहीं कर पाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. और क्या होता है उनकी लाइफ में डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं वो लोग. ठीक है, तो हमको सेट करना बहुत जरूरी है, गोल को सेट करना बहुत जरूरी है. इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस लिव्स एंड वर्क्स मच बिलो अवर कैपेसिटी. ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों जो जीने की जो क्षमता है और जो हमारा काम करने के तरीके से भी हम कम काम करते हैं. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू स्टडी से मालूम पड़ता है कि मोस्ट ऑफ अस यूज ओनली 10% ऑफ आवर एबिलिटीज. सिर्फ 10% ही अपनी एबिलिटी हम यूज करते हैं. वी फ्लोट लाइक अ रडरलेस शीप एट द मर्सी ऑफ एवरी विंड एंड वी फेल टू अचीव एनीथिंग वर्थ वाइल सिंस वी डोंट हैव एनी सेट ऑफ गोल्स. मतलब अगर हम कोई गोल तय नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, जो एक नाव रहती है ना जिसमें नाविक नहीं रहता है और बस हवा के जरिए हवा जिधर ले जाएगी या जिधर उसकी दया रहेगी उस तरफ वो चली जाएगी, बिना सहारे के जिधर जाना उधर चली जाएगी. इस तरीके से हमारी लाइफ हो जाती है. सेटिंग गोल इज नेसेसरी सो एज टू हैव समथिंग टू एम फॉर. सेटिंग गोल्स गिव्स मीनिंग टू अवर लाइफ. तो गोल को सेट करना बहुत जरूरी है. अगर विदाउट सेटिंग हम हमारी लाइफ जीते हैं तो उस लाइफ का कोई मतलब नहीं रहता है. It is necessary therefore to decide what one wants to do and what one wants to become. ये बहुत जरूरी है कि सब व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमें क्या बनना है. This is the goal or target to be achieved. और यही गोल होता है और यही एक टारगेट होना चाहिए और अचीव करने का. Once fixed, these goal must always be kept इन साइड. और हमेशा वो जो गोल है उसको हमारे दृष्टिकोण में रखना चाहिए. दे शुड ऑलवेज बी विजिबल, वो हमें दिखते रहना चाहिए. एवरीथिंग वी डू मस्ट बी डायरेक्टेड टू अवर गोल. और जो भी हम करते हैं वो भी सब हमारे गोल के डायरेक्शन में ही होना चाहिए. मतलब हमारा जो भी कदम उठाना है, हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमको उससे हमारा अचीवमेंट मिले, इस तरफ हमारा कदम होना चाहिए.
दे शुड बी लाइक अ टॉर्च गाइडिंग इंडिविजुअल्स इन द राइट डायरेक्शन। जो एम होता है वो एक टार्च के समान होता है, जैसे टार्च हमको रोशनी दिखाता है, हम उस तरफ जाते जाते हैं, वैसे एम भी हमारी लाइफ में एक टार्च की तरह ही काम करता है। एवरी एक्शन एंड स्टेप वी टेक शुड बी इन द डायरेक्शन, और हमको जो भी स्टेप उठाना है वो इस डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। वी शुड कंसिडर द वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स बिफोर फिक्सिंग अवर गोल्स। वी शुड नो अवर एटीट्यूड एंड रिसोर्स। वी मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर डिसाइडिंग अवर गोल। मतलब हम अगर कोई गोल डिसाइड करते हैं तो उससे हमको पॉसिबिलिटीज और हमारे एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए, जैसे कि हम में जितनी कैपेसिटी है उससे बाहर न जाए। हम जो सोच रहे हैं कि आज हमको ये करना है तो वो हमारा काम हो ही जाना चाहिए, है ना, ऐसा हमारा एम तय करना चाहिए। ठीक है, अ वेल डिफाइंड गोल इज हाफ अचीव्ड। अगर अच्छे से डिफाइन किया हुआ गोल ही अगर आपको मालूम है कि हम वाकई ये काम कर लेंगे और आप उसमें ठान लो तो समझ लो कि आधा तो काम हो ही गया। इट इज इम्पोर्टेंट देयरफॉर टू हैव वेरी क्लियर आइडियाज about your goals. The next thing is to have the confidence that we can succeed with persistence, hard work and God's blessing. अब अगली चीज और क्या होनी चाहिए, एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए व्यक्ति में, और एक दृढ़ता, निश्चित और हार्ड वर्क करने की क्षमता, और एक भगवान का ब्लेसिंग भी होना बहुत जरूरी है। वेरी ऑफन पीपल गेट डिस्ट्रक्टेड एंड आर कैरिड अवे फ्रॉम द राइट कोर्स। सच पीपल आर नेवर एबल टू अचीव देयर गोल्स। और अक्सर लोग क्या होता है कि जो सही डायरेक्शन से मुंह मोड़कर दूसरी ओर चले जाते हैं तो उनको अपना गोल नहीं मिल पाता है और वो बहुत डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। ठीक है, आपको आया समझ में इतना। अब इसमें एक स्टोरी भी दे रखी है, हम उस स्टोरी के जरिए आपको बताते हैं कि उस स्टोरी में वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द प्रिंसेस। अ स्टोरी इज told of a princess who agreed to marry anyone who could defeat her in race. उससे एक प्रिंसेस है, राजकुमारी, जो एक शर्त रखती है कि मैं जो मुझसे रेस में हार जाएगा उसी से मैं शादी करूंगी, मैं मतलब जीतेगा, सॉरी। मेनी suitors came from all parts of the country. बहुत सारे आते हैं भाग लेने के लिए लोग बाग। Several races were organized होती है रेसेस। On one man occasion there came a young man who was a good sportsman. फिर एक व्यक्ति आता है जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है। He was very interested in defeating the princess in the race and also wanted her. वो उसको डिफीट करने में लिए बहुत इंटरेस्ट रखता है और उसको चाहता भी है। The princess heard about him. प्रिंसेस को सब मालूम पड़ जाता है। Did not wish to have him as her husband. और वो नहीं चाहती उसे अपना हस्बैंड बनाना। The young man very much wanted her to be his wife. He knew that she was beautiful and rich. वो जानता था कि वो बहुत सुंदर है, धनवान है और वो अपनी उसको वाइफ बनाना चाहता है। His goal was victory and then marriage. उसकी जो क्या था, उसने क्या एम बना लिया था कि मुझे ये रेस जीतनी है और उससे शादी करनी है। As usual the race began. The young man was faster and was far ahead of the princess. She took out a golden mango from her pocket and threw it in front of him. He saw the shiny object as he rushed past. He was attracted to it and quickly bent down to pick it up. अब वो क्या होता है, रेस में वो बहुत आगे निकल जाता है तो वो क्या करती है, शाइनी गोल्ड मैंगो जो रहते हैं, गोल्डन मैंगो इस टाइप की कुछ बॉल टाइप उसके सामने वो फेंकती है। तो वो व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट होकर और उस गोल्डन मैंगो को उठाने के लिए झुकता है। The young man looked at it and put it into his pocket. वो अपने जेब में रखते जाता है। 3 times the princess threw down golden mangoes and 3 times the young man lost time in going after them. मतलब वो 3 बार ऐसा करती है और 3 बार वो व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करता है और द प्रिंसेस वन द रेस, और प्रिंसेस रेस बन जाती है, रेस जीत जाती है। द यंग मैन कुड नॉट अचीव हिज गोल ऑफ मैरिंग हर, और जो यंग मैन का एक एम होता है उसको जीतने का, उसकी से शादी करने का, वो उसका दूर हो जाता है, वो हार जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ अस, और ऐसा ही सभी के साथ होता है अधिकतर। नो डाउट डेट कि वी फिक्स अवर गोल, हम हमारा गोल तो फिक्स करते हैं। वी वॉन्ट टू अचीव व्हाट वी हैव इन माइंड,
और हमको क्या प्राप्त करना ये भी हमारे माइंड में रहता है, बट वेरी ऑफन वी गॉट कैरिड अवे विद द गोल. गोल्डन मैंगोज वी सी अलोंग द वे जस्ट लाइक द यंग मैन. और फिर हम भी ऐसे कभी कुछ किसी वजह से अपना ध्यान भटका देते हैं, जैसे कि वो उस व्यक्ति ने मैंगो के लिए अपना ध्यान भटका दिया था. दिस डिस्ट्रैक्टेड अस फ्रॉम अचीविंग व्हाट वी रियली वांट टू अचीव. और इस टाइप से हमारा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज हमको मिल नहीं पाती है. मतलब हमारा ध्यान बिल्कुल हमारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए, न कि इधर उधर ध्यान जाना चाहिए. हमने जो सोचा है कि हमको मिलना है तो वो मिलके ही रहता है ना. अब इसका मॉरल देखो आप, सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट देयर. अगर आपने अच्छा हाई सोच रखा है तो उससे आपको मिलेगा ही, जब तक वो मिले नहीं तो उसके पीछे आपसे हटना नहीं है. सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप. जब तक रुकना ही नहीं है जब तक कि वो आपको मिल न जाए.